हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल वेगवा कॉन्सेप्ट में। आज का हमारा है अम्बाड़ा जिला। इससे पहले पंचकुला जिला गया था। अगर आपने नहीं देखी वो वीडियो, हमारी डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा, आप वहां से उसको देख सकते हो। हमारा जो आज का है अम्बाड़ा जिला, देखिए अम्बाड़ा जिले की स्थापना कब हुई थी? 1 नवंबर 1966 को। 1 नवंबर 1966 को, यानी कि जिस टाइम हरियाणा का गठन हुआ। हरियाणा में 7 जिले थे। कौन कौन से मैंने आपको पहले बताया था, आज और बता। एक ट्रिक थी अपनी, घर जेके में। जी से गुरुग्राम, ये जो जिले बने थे 1 नवंबर 1966 को। एस से हिसार, ए से अम्बाड़ा, और आर से रोहतक। आर से रोहतक, अपना रोहतक। और जे से जींद, और के से करनाल, एम से महेंद्रगढ़। याद हो गए आपके, वैसे पहले ही होगा याद। तो जब हरियाणा बना, उसके गठन के समय हरियाणा में 7 जिले थे। कब? 1 नवंबर 1966 को हरियाणा बना। 7 जिले कौन कौन से? गुरुग्राम, हिसार, अम्बाड़ा, रोहतक, जींद और करनाल, महेंद्रगढ़। तो अब तो घर हर कोई बनाना चाहेगा अपना जम्मू कश्मीर में। ये आपकी ट्रिक है। घर जीके में आपके 7 के 7 जिले आपके कवर हो जाएंगे, क्योंकि जम्मू कश्मीर से 370 जो आर्टिकल था वो हट चुका है। इसलिए आपकी ट्रिक भी बन चुकी है अच्छी से, कि घर जेके में हम बनाएंगे घर जम्मू कश्मीर में। जी से गुरुग्राम, एस से हिसार, ए से अम्बाड़ा, आर से रोहतक, और जे से जींद, और के से करनाल, एम से महेंद्रगढ़। मुझे आशा है कि आपको समझ आ चुका होगा। और अपना अम्बाड़ा जिला है, उसका क्षेत्रफल कितना है? 1574। क्षेत्रफल कितना है अम्बाड़ा जिले का? 1574। और जनसंख्या, इसमें पीछे क्वेश्चन में पूछा गया था कि अम्बाड़ा की जनसंख्या कितनी है? लगभग 12 लाख। उसमें यानी कि ऑप्शन थे 12 लाख, 13 लाख, 14 लाख, 15 लाख। तो आप वो कैसे, उसमें आपका ऑप्शन क्या था, आंसर क्या होना चाहिए था कि लगभग 12 लाख। कितनी है? 11,28,350। ये जनसंख्या 2011 की जनगणना के अनुसार है। और साक्षरता दर कितनी है? 81.75। जो HSC में मानता है कि साक्षरता दर कितनी है? 81.75। और जो अदर बुक में साक्षरता दर दी गई है, जो बुकों में दी गई है, वो है अपनी 82.99%। और जो HSSC मानता है वो है 81.75। यानी कि बहुत से एग्जामों में ये मानी गया कि अम्बाड़ा की साक्षरता दर कितनी है? 81.75। और लिंग अनुपात 885। अम्बाड़ा का लिंग अनुपात भी पूछा जाता है कि लिंग अनुपात कितना है? 885। और 10 की अवृद्धि, ये पीछे क्वेश्चन पूछा गया था कि अम्बाड़ा की 10 की अवृद्धि कितनी है? वो है 11.23%। और अब आ जाओ यहाँ पे, जो धार्मिक स्थल है वो कौन कौन से हैं? मंजी साहिब गुरुद्वारा कहाँ पे है? अम्बाड़ा में। अगर आ जाए कि श्री मंजी साहिब गुरुद्वारा, वो है अपना कैथल में। और गुरुद्वारा मंजी साहिब कहाँ पे है? वो है अपना रोहतक में। तो अगर मंजी साहिब गुरुद्वारा पूछा जाए खाली, वो है अपना अम्बाड़ा में। और गुरुद्वारा लखनौर साहिब, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जाता है। ये अपना जो गुरुद्वारा लखनौर साहिब है, सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह जी के ननियाल है। यहाँ पे श्री गुरु गोविंद सिंह के ननियाल यहीं पे थे, इसलिए गुरुद्वारा लखनौर साहिब के नाम पे बनाया गया, और इसीलिए ज्यादातर प्रसिद्ध है। और अम्बाड़ा में अंबिका देवी मंदिर। अम्बाड़ा का नाम क्यों पड़ा और अम्बाड़ा की स्थापना किसने की? आपको पता होगा, अंबिका राजपूत ने अम्बाड़ा की स्थापना की थी। किसने की थी? अंबिका राजपूत। अंबिका राजपूत ने अम्बाड़ा की स्थापना की थी। और अम्बाड़ा ज्यादातर आंबों की पैदावार होती थी, इसलिए इसको अम्बाड़ा बोला जाता था। और अंबा देवी के मंदिर के कारण इसको अम्बाड़ा बोला जाता है। अगर आपसे मेन पूछा जाए कि अम्बाड़ा का नाम अम्बाड़ा क्यों पड़ा, अंबिका देवी मंदिर के होने के कारण और अंबिका राजपूत ने इसकी स्थापना की, और ज्यादातर आम होने के कारण। फिर अगला अपना पूछा जाता है कि पीर नौगजा की दरगाह कहाँ पे है? ये अपने NH1, पहले इसका नाम NH1 था, अब इसका नाम NH
44 है, ये अपना अम्बाड़ा और शाहबाद के बीच NH1 पे ये दरगाह है। NH44 पे जो न्यू नेम है इसका, नेशनल हाईवे का एक का, NH44 पे दरगाह है जिसपे लोग मान्यता मानते हैं, सूखना लेते हैं। यानी कि HSC में पूछा गया था कि वह कौन सी दरगाह है कि जिसपे लोग घड़ी चढ़ाते हैं, तो वह अपना नौगजा पीर, ये अम्बाड़ा के और शाहबाद के बीच में है NH1 पे। जो एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है कि घड़ी किस दरगाह पे चढ़ाई जाती है, वो है अपनी नौगजा पीर दरगाह है अम्बाड़ा और शाहबाद के बीच में। फिर है अपना जो अम्बाड़ा है, अम्बाड़ा के उत्तर में कौन सा अपना जिला है, पंचकुला, और वहीं पे अपनी शिवालिक की पहाड़ी लगती है। और अम्बाड़ा के पश्चिम में पंजाब है, और पंजाब का कौन सा जिला लगता है, वो है अपना पटियाला जिला। और अम्बाड़ा के पूर्व में है यमुनानगर, और अम्बाड़ा के दक्षिण में है कुरुक्षेत्र जिला। और आपको बता दूं कि जो यमुनानगर और कुरुक्षेत्र और पंचकुला ये अम्बाड़ा मंडल में आते हैं। अम्बाड़ा एक मंडल है और एक लोकसभा क्षेत्र भी है जो रिजर्व्ड है। जो वहां से अपने सांसद है अम्बाड़ा से, वो कौन है, रतनलाल कटारिया जी। कौन से, रतनलाल कटारिया। कहां से, अम्बाड़ा से जो लोकसभा सांसद है। मैंने आपको बताई थी कि हरियाणा में लोकसभा कितनी सीट है, 10, जिसमें से 2 है अपनी रिजर्व्ड, एक है अम्बाड़ा और एक है सिरसा। सिरसा से सुनीता दुग्गल और अम्बाड़ा से थे अपने रतनलाल कटारिया जी। फिर उसके बाद मैं आपको बता दूं कि जो यहाँ पे विधानसभा सीट है 4, मैं उनके बारे में आपको थोड़ा सा बता दूं कि जो जो यहाँ पे विधानसभा सीट है, एक है अपनी अम्बाला कैंट की, जिसे गब्बर नगरी बोला जाता है। गब्बर पहचानते हो किसी को, अनिल विज। एक है अम्बाला शहर, अम्बाला कैंट और अम्बाला शहर अलग अलग हैं। और एक है मुलाना जो विधानसभा सीट है 4, और एक है नारायणगढ़। अम्बाला कैंट से कौन है, अनिल विज, सभी जानते होंगे। अम्बाला शहर से असीम गोयल, ये दोनों हैं अपने बीजेपी पार्टी से। मुलाना से है वरुण चौधरी, जो मुलाना से कौन है अपने, वरुण चौधरी। और नारायणगढ़ से शैली चौधरी। और इसमें जो मुलाना में है, ये अपनी विधानसभा की रिजर्व सीट है, यानी कि SC कैटेगरी के लिए एक रिजर्व सीट है। अम्बाड़ा में लोकसभा की रिजर्व सीट है और एक विधानसभा की रिजर्व सीट है, वो कौन सी है, मुलाना की। और लोकसभा की है अम्बाड़ा की, वहां से कौन है, रतनलाल कटारिया जी। और मुलाना से है वरुण चौधरी, है कांग्रेस के, और शैली चौधरी भी अपने कांग्रेस के। वरुण चौधरी भी अपने कांग्रेस के, वरुण चौधरी भी अपने कांग्रेस के। और उसके बाद पूछा जाता है कि नारायणगढ़ की स्थापना किसने की। ये अपने एक सिरमौर के राजा थे लक्ष्मी नारायण जी, लक्ष्मी नारायण जी, जिन्होंने इसकी स्थापना की थी नारायणगढ़ की। और नारायणगढ़ हिमाचल प्रदेश से अटैच होता है। बाद है अपना मुलाना। मुलाना भी बहुत प्रसिद्ध हो गया अब, क्योंकि यहाँ पे MM यूनिवर्सिटी, महर्षि मार्कंडेश्वर यूनिवर्सिटी, MM यूनिवर्सिटी कहाँ पे है, मुलाना में। महर्षि मार्कंडेश्वर यूनिवर्सिटी अम्बाड़ा में बहुत बार अब क्वेश्चन पूछा गया। इसकी स्थापना कब हुई थी, 1993 में। MM यूनिवर्सिटी कहाँ पे है, मुलाना में, अम्बाड़ा के मुलाना में, 1993 में जिसकी स्थापना हुई थी। यानी कि इसमें मेडिकल कॉलेज, एक विश्वविद्यालय हो गया। अब ये MM यूनिवर्सिटी आपसे पूछा जाए कहाँ पे है, मुलाना में स्थापना 1993 में। मुलाना अपना अम्बाड़ा में है और रिजर्व सीट है विधानसभा की। और आपको बता दूं जो यहाँ पे प्रमुख नदियां हैं, नदियां तो मारकंडा और टांगरी है, और एक घग्गर, क्योंकि प्रमुख नदियां सिंचाई इन दोनों नदियों से की जाती है, मारकंडा और टांगरी से। और घग्गर नदी भी हरियाणा में बहती है। मारकंडा निकलती है नदी शिवालिक की पहाड़ियों से, और टांगरी निकलती है मोरनी की पहाड़ियों से। और घग्गर
मैंने अपनी पिछली वीडियो में आपको बताया था कि घग्गर हकरा नाम से भी जानी जाती है। ये कहाँ से निकलती है? पाकिस्तान से निकली हुई है ये नदी, और हरियाणा में कहाँ से? कालका से प्रवेश करती है घग्गर नदी, हकरा नाम से भी इसके जाना जाता है। यानी कि अम्बाड़ा में प्रमुख नदियां कौन कौन सी बहती हैं? मारकंडा, टांगरी और घग्गर नदी। प्रमुख नदियां दो ही हैं इसमें, मारकंडा और टांगरी, जिनसे सिंचाई की जाती है। और अम्बाड़ा में नेशनल हाईवे है, इसका नाम अब बदल के NH44 कर दिया गया है, यानी कि नेशनल हाईवे 44 कर दिया गया है। पहले ये जो नेशनल हाईवे 1 था, ये अपना दिल्ली से अमृतसर जाता था, दिल्ली से अमृतसर, दिल्ली से अमृतसर जाता था, NH1 था जब इसका नाम। अब इसका नाम NH44 है, तो ये दिल्ली से अम्बाड़ा तक ही रोक दिया गया है, यानी कि दिल्ली से अम्बाड़ा तक। अब इसका न्यू नेम क्या है? NH44। और उसके बाद है अपना NH72, NH72, ये है अपना अम्बाड़ा से हरिद्वार, NH72 अम्बाड़ा से हरिद्वार। पूछा गया था पीछे क्वेश्चन में कि अम्बाड़ा और हरिद्वार के बीच में कौन सा है? वो है अपना NH72, नेशनल हाईवे हरिद्वार और अम्बाड़ा के बीच में है NH72। NH22 का नाम है अब NH5, नेशनल हाईवे 5। ये है अपना अम्बाड़ा से पंचकुला कालका होते हुए ये जाता है शिमला, NH5। कहां से? अम्बाड़ा कालका पिंजौर होते हुए कहां जाता है? शिमला। NH, पहले इसका नाम NH22 था और अब NH5 है इसका नाम। तो मुझे आशा है कि आपको ये समझ आ चुका होगा। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। आइए देखते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है। दोस्तों आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा, हम आपके लिए वही क्वेश्चन ला रहे हैं और हमारी टीम आपके लिए वही क्वेश्चन करा रहे हैं कि जो एग्जाम में आपका अब की बार एग्जाम हमने आपका क्लियर करवाना है। दोस्तों अब आ जाइए 1857 की क्रांति, यानी कि उससे पहले मैं बता दूं कि अम्बाड़ा में छावनी की स्थापना, अम्बाड़ा में छावनी की स्थापना, यानी कि अम्बाड़ा में छावनी की स्थापना कब हुई थी? 1843 में। अगर पूछा जाए कि इससे पहले कहां पे इसकी जो प्रस्तावित हुई थी, यानी कि बनने लग रही थी, वो अपने करनाल में बनने लग रही थी। अम्बाड़ा से पहले जो छावनी बनने लग रही थी वो अपनी करनाल में बनने लग रही थी 1841 में। उसके बाद वहां पे पानी जमा होने के कारण कुछ बीमारी फैल गई, यानी कि महामारी जैसे अब फैल गई, कौन सी? कोरोना, सभी को पता था। और वहां पे बीमारी फैल गई, उसके यानी कि अंग्रेजों ने सोचा कि यहाँ से स्थानांतरित करके अपनी अम्बाड़ा में ले जाई जाए। तो अम्बाड़ा में छावनी कब ले जाए? अम्बाड़ा में छावनी, यानी कि अम्बाड़ा में छावनी कब स्थापित की गई? 1843 में। और 1842 में क्या हुआ था? शिमला के अधीन अम्बाड़ा किसके अधीन कर दिया गया था? शिमला के अधीन। पूछा गया था क्वेश्चन कि अम्बाड़ा की 1842 में शिमला के अधीन कौन सा जिला था अपना हरियाणा का? वो है अम्बाड़ा। और करनाल में कब की थी स्थापना इसकी छावनी की? 1841 में। बीमारी फैलने के कारण ये स्थानांतरित कर दी गई थी अम्बाड़ा में। अम्बाड़ा में कब? 1843 में। उसके बाद आ जाओ 1857 की क्रांति। अम्बाड़ा से 1857 की क्रांति कब स्टार्ट हुई थी? यानी कि 1857 की क्रांति में जो मेन स्टार्टिंग हुई थी, जो शुरुआत हुई थी, वो कब हुई थी? 10 मई 1857 को अम्बाड़ा से स्टार्ट हुई थी। उसके बाद पूछा जाता है कि रॉयल टैक्ट के विरुद्ध सबसे ज्यादा विरोध कहां से हुआ था? अम्बाड़ा से। रॉयल टैक्ट 1919 में, यानी कि रॉयल एक्ट के विरुद्ध विरोध कहां पे हुए थे? अम्बाड़ा में सबसे ज्यादा। और स्वामी दयानंद सरस्वती भी हरियाणा के किस जिले में है? सबसे पहले अम्बाड़ा में। दयानंद सरस्वती, स्वामी दयानंद सरस्वती किस जिले में आए थे? अम्बाड़ा।
और स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की थी कब? 10 अप्रैल 1975 को मुंबई में। पूछा जाता है और कई बार एग्जाम में अभी आ चुका है कि वेदों की और लोटों का नारा किसने दिया? स्वामी दयानंद सरस्वती ने। और इन्होंने अपने हरियाणा के रेवाड़ी में गौशाला की स्थापना की थी, यानी कि हरियाणा की यानी कि देश की पहली गौशाला कहाँ पे बनाई गई थी? वो अपनी बनाई गई थी रेवाड़ी में। किसने स्थापना की थी? स्वामी दयानंद सरस्वती ने। और सबसे पहले हरियाणा की जिले में अम्बाड़ा में। और उसके बाद पूछा जाता है कि नाथूराम गोडसे को जानते हो? नाथूराम गोडसे जिसने गांधी को यानी कि महात्मा गांधी जी को गोली मारी थी, कहां पे? इनको फांसी दी गई थी अम्बाड़ा की जेल में। नाथूराम गोडसे को फांसी कहां पे दी गई? अम्बाड़ा की जेल में। कब? 15 नवंबर 1949 को। यानी कि फांसी कब दी गई इसको? 15 नवंबर 1949 को। और इन्होंने महात्मा गांधी जो गोली कब मारी थी? 30 जनवरी 1948 को। फांसी कब दी गई? कहां पे दी गई? अम्बाड़ा की जेल में। कब? 15 नवंबर 1949 को। और इन्होंने क्यों दी गई थी इनको फांसी? इन्होंने महात्मा गांधी को गोली मारकर हत्या कर दी थी महात्मा गांधी जी की। कब? 30 जनवरी 1948 को। और एक पूछे जाते हैं अपने कांशीराम जी। कांशीराम जी का संबंध कहां से रहा? अपने अम्बाड़ा के भी एक स्वतंत्रता सेनानी थे, गदर पार्टी से संबंध रखते थे ये। कांशीराम जी ये गदर पार्टी से संबंध रखते थे। इनका संबंध कहां से था? अम्बाड़ा से। और इनको भी अंग्रेजों ने फांसी कहां पे दी थी? अम्बाड़ा में। उसके बाद मैं आपको बता दूं कि जो अम्बाड़ा से जो प्रसिद्ध व्यक्तित्व है, जो अम्बाड़ा से प्रमुख व्यक्तित्व है, यानी कि विशंबरनाथ। पूछा जाता है कि विशंबरनाथ कोशे का संबंध कहां से रहा है? अम्बाड़ा से। और इन्होंने एक हास्य व्यंग्य लिखा था, कौन सी? दुबे जी की चिट्ठियां। पूछा गया कि ये हास्य व्यंग्य किसका है? दुबे जी की चिट्ठी है अपना विशंबरनाथ कोशिक जी का। फिर उसके बाद है भगवती दास, जैन साहित्यकार। इनका संबंध कहां से रहा है? अम्बाड़ा से। भगवती दास ये कौन थे? जैन साहित्यकार थे। और उसके बाद पूछा जाता है कि आत्माराम जैन कौन थे? जिन्होंने जैन पत्रिका यानी कि विजय जैन पत्रिका स्टार्ट की थी। ये इनका संबंध कहां से है? अम्बाड़ा से। उसके बाद है ओमपुरी, फिल्म जगत से। आप जानते होंगे फिल्मों में क्या है इनकी भूमिका रही है, कहां से इनका संबंध रहा है? अम्बाड़ा से। उसके बाद है प्रियंका चोपड़ा, सभी जानते होंगे इनका भी फिल्म अभिनेत्री है, फिल्म इंडस्ट्री से रिलेशन है प्रियंका चोपड़ा। इनका संबंध कहां से है? ये है अपने अम्बाड़ा से। सारे जो मैंने आपको लिखे हैं, प्रियंका चोपड़ा ये भी अपनी फिल्म इंडस्ट्री से। और परिणीति चोपड़ा आपने सुना होगा, हरियाणा में, ये अम्बाड़ा से हैं। फिल्म जगत में इनका बहुत ही बड़ा कंट्रीब्यूशन है। उसके बाद है जूही चावला, ये भी अपने अम्बाड़ा से हैं। सुचेता कृपलानी ये थी यूपी की सीएम। कौन? सुचेता कृपलानी का संबंध कहां से रहा है? अम्बाड़ा से। उसके बाद है सुषमा स्वराज, जो बनी दिल्ली की सीएम, यानी कि अब इनकी डेथ हो चुकी थी, पता होगा आपको। इनका सुषमा स्वराज का जन्म भी कहां से है? अम्बाड़ा से। और इन्होंने पूछा जाता है कि इन्होंने पढ़ाई कहां से की थी? अम्बाड़ा के एसडी कॉलेज सनातन धर्म से। ये भी एक अपनी राजनीति का सितारा थे, अब ये वैसे नहीं रहे। इनका रिलेशन भी कहां से था? अम्बाड़ा से। और यही दिल्ली की, हरियाणा की महिला थी जो दिल्ली की सीएम रही। पहली महिला दिल्ली की सीएम कौन थी? सुषमा स्वराज, दिल्ली की सीएम। और यूपी की सीएम कौन रही थी अपने? वो भी अपने अम्बाड़ा से थी। राजनीति में कौन थी वो? सुचेता कृपलानी। और उसके बाद मैं आपको बता दूं अम्बाड़ा के बारे में, जो अम्बाड़ा में अम्बाड़ा को मैंने आपको स्टार्टिंग बताया कि अम्बाड़ा को साइंस सिटी बोला जाता है और मिक्सी सिटी बोला जाता है। क्वेश्चन आ जाता है कि साइंस का सबसे ज्यादा सामान कहाँ पे बनता है? वो भी अपना अम्बाड़ा में बनता है। और मिक्सी यानी कि जो मिक्सी ग्राइंडर, ये भी अपने अम्बाड़ा में। सिलाई मशीन सबसे ज्यादा कहाँ बनती है? वो भी अपने अम्बाड़ा में। पूछा गया था क्वेश्चन पीछे कि सबसे ज्यादा सिलाई मशीन कहाँ बनती है? अम्बाड़ा में। उसके बाद पूछा जाता है सबसे ज्यादा आम कहां पे है? अम्बाड़ा में। सबसे ज्यादा सड़क घनत्व ये भी अपने अम्बाड़ा में है। कहां पे?
अम्बाड़ा में। यानी कि सबसे ज़्यादा सड़क घनत्व में, पक्की सड़कों का सड़क घनत्व अम्बाड़ा में है, वो अपने अम्बाड़ा में है। उसके बाद पूछा जाता है कि सूरजपुर सीमेंट फैक्ट्री कहाँ पे है? ये अपने सूरजपुर सीमेंट फैक्ट्री कहाँ पे है? अम्बाड़ा में। अम्बाड़ा में एक शाह फूड पार्क मैंने आपको पीछे कराए थे, 4 फूड पार्क थे अपने हरियाणा में, उनमें से एक शाह था जो अम्बाड़ा में था। शाह फूड पार्क कहाँ पे? अपने अम्बाड़ा में। उसके बाद पूछा जाता है कि अम्बाड़ा को रेलवे लाइन से कब जोड़ा गया था? कब जोड़ा गया? 1880 में। और रेलवे लाइन यानी कि हरियाणा में रेलवे कब आई थी? 1873 में, दिल्ली से रेवाड़ी के बीच। कहाँ पे? दिल्ली से रेवाड़ी के बीच। रेलवे लाइन को अम्बाड़ा से कब जोड़ा गया? 1880 में। दोस्तों मुझे आशा है कि आपको अम्बाड़ा जिला जो मैंने आज कराया है आपको अच्छे समझ आया होगा। अगर आप हरियाणा के किसी भी एग्जाम की तैयारी करना चाह रहे हो तो आप हमारे YouTube चैनल विभाग कॉन्सेप्ट पे जरूर आएँ, और प्रॉमिस करता हूं कि आपका हरियाणा एग्जाम अब की बार क्लियर हो जाएगा। तो आप ऐसे ही हमारे साथ जुड़े रहिए, अब की बार हम आपका HSC का एग्जाम क्लियर करा के हटेंगे। और अगला जिला हमारा रहेगा यमुनानगर। हम अगला जिला करेंगे अपना यमुनानगर, उसके बारे में डिस्कशन करेंगे आज। इससे पहले हमने कौन सा जिला गया था? पंचकुला। तो दोस्तों बने रहिए आप हमारे YouTube चैनल विभाग कॉन्सेप्ट के साथ। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।